और यह स्वर्णिम समय का अवसर न अगली पीढ़ी को है और न पिछली पीढ़ी को है। यह स्वर्णिम समय, इस स्वर्णिम काल में जो सेवा का शुभ अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ है, वह एक इतिहास ही है। और कितने बड़े कल्याण का इसमें, इसके पीछे कितने बड़े कल्याण का एक सूत्र छिपा हुआ है। तो हो सकता है हमें अभी समझ में नहीं, और हमें समझना भी नहीं है। हमें जो गुरु का आदेश है, जो गुरु जिसमें गुरु की प्रसन्नता है, हमें तो वही करना है। हमें क्या समझना है, हमें क्या विवेक लगाना है इस पे। गुरु की प्रसन्नता जहाँ है, गुरु का संकेत जहाँ है, वही हमारे लिए आदेश है, वही निर्देश है। तो समय बहुत कम है, समय बहुत ही कम है, प्रतिपल गुजर रहा है। अब तो कहीं समय नष्ट होता है तो अब दुख होना चाहिए कि यह समय नष्ट हो गया। इतना समय हम सवेद महामंदिर के लिए कुछ कर पाते। बैठना नहीं है, घर में नहीं रहना है। अब बहुत दिन बैठ गए, बहुत दिन रह लिए। अब 2 साल कम से कम सदगुरु की सेवा में हमें समर्पित हो जाना है, दिन रात एक कर देनी है। और यह सब हमारे, और इसके पीछे भी हमारा और आपका कल्याण ही है। सदगुरु का क्या कल्याण है? सदगुरु सदगुरु के लिए हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यह भी विदित है, हम सभी जानते हैं। सदगुरु को सेवा की आवश्यकता नहीं है। वह सत्ता जो सृष्टि, जहां से सृष्टि का सृजन और प्रलय होता है, उसके ऊपर की सत्ता है। उसके लिए स्वर्गवेद महामंदिर का निर्माण कितनी बड़ी बात है। किंतु सबके पीछे जो एक महामंत्र हम लोग को भी मिल चुका है, यह अवसर चला गया तो बहुत बड़ा चीज हाथ से निकल जाएगा, जिसका अंदाजा भी हमें बहुत दिन बाद शायद पता चले या नहीं भी पता चले। किंतु बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। और यह अवसर हम सभी को प्राप्त है, हम सभी को प्राप्त है जो वर्तमान में हम लोग। इसलिए इस 2 साल के अवसर को हम सभी समझें, इसके महत्व को समझें, स्वयं जागृत रहें और लोगों को जागृत करने का संकल्प लेके आगे बढ़ते रहें। देव हमेशा हमें जागृत रखें और लोगों को जागृत करने की सदैव प्रेरणा देते रहें। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। ही तो किसी ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जीवात्मा की जननी भी तो मातृ के रूप में ही प्रतिष्ठित है। और आपने बताया कि हमारी सदगुरु गुरु माता ने अपने विमल संकल्प से स्वामी जी को भी प्रेरित किया कि वे एक अद्भुत संकल्प ले। महारानी मुक्ति देवी जी ने हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव सदाफल देव जी महाराज को संकल्प के लिए प्रेरित कहा। उन्होंने कहा कि मैं तभी अपने आप को पुत्रवती समझूंगी जब आप 1 लाख जीवों को संस्कृति से मुक्त करेंगे। और उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही हमारे सदगुरुदेव ने 1 लाख जीवों को मुक्त करने का दुरूह संकल्प लिया। महामंदिर निर्मित हो रहा है और हम सबको तो विदित है ही कि स्वर्वेद महामंदिर विश्व की आध्यात्मिक धारा का की धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली है। यह तो विश्व की आध्यात्मिक धारा एवं सदगुरु के संदेश का संग्रहालय है। यह तो सदगुरु की आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। यह हमारी संस्कृति को की रक्षा करने वाली, आध्यात्मिक संस्कृति की रक्षा करने वाली यह पावन पावन साधन है, यह स्रोत है। यह सबों का यह कर्तव्य है कि हम सब स्वरवेद की निर्मिति में अपनी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कर इसे पूर्ण करने का कार्य करें। और तभी तो हमारे शिष्यत्व की साधना की पूर्णता और पात्रता हमें प्राप्त होने वाली होगी या हो सकती है। अत्यंत विमल संदेश सदगुरु जो मन रूपी शैतान है, यह जो मन रूपी जो माया है,
यह कभी नहीं मर सकती है। इसलिए संसार की जो भोग है, जो वासना का जो चित है, उसका नाश जो है यह मन नहीं होने देता। मन के मरने पर ही यह संसार की वासनाएं छूट सकती है। जब तक मन है तब तक हम आप संसार भव बंधन में फंसे हुए हैं। हम सबों के साथ जो आवागमन का जो दुख है वह नितांत चलता रहता है। यहाँ पर क्या उपाय है? मन को सांसारिक वासनाओं में लिप्त ना होने देने का क्या उपाय है? मन के साथ मिलकर कर्म को करने का क्या उपाय है? मन की उस कर्म में लिप्त ना होना और उसमें लिप्त करने का क्या उपाय है? यह सब बिना सद्गुरु के शरणाधीन हुए हम सभी नहीं समझ सकते। क्योंकि सद्गुरु प्रभु हम सबों को बार-बार यह संकेत दे रहे हैं कि समय बड़ा कम है। इस कम समय में अपने आप को पहचानो और सद्गुरु की सेवा करो, क्योंकि यह जो ब्रह्म का ज्ञान है, यह ब्रह्म का ज्ञान बड़ा ही दुर्लभ ज्ञान है और यह ज्ञान से यदि हम सभी जुड़ गए, तो इसमें प्रसन्नचित्त होने की बात नहीं है। इसमें आनंदित होने की बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान हम सबों को सद्गुरु प्रभु के द्वारा मिला, परंतु हम सभी ने सद्गुरु प्रभु के आदेश का, उनके दिशा निर्देश का हम सबों ने कितना पालन किया, इस पे हम सबों को स्वयं विचार करना है। क्योंकि बिना इस मन से बाहर निकले हम सभी इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के बारीकियों को हम सभी नहीं समझ सकते। क्योंकि यह जो मन है, स्वामी जी क्या कहते हैं? मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मन समाधि है, वह धोखा भ्रम जान, वह धोखा भ्रम जान। मन बांधो सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। यहाँ पर सद्गुरु प्रभु हम सबों को इस मन के बारे में बड़ा ही सहज रूप में हम सबों को बताए, हम सबों को विचार करना है, इस मन को रोकना है, इस मन को एकाग्र करना है, अपनी उद्दिष्ट भूमि पर इस मन को एकाग्र करना है। क्योंकि जब तक हमारा आपका मन नहीं एकाग्र होगा, तब तक तो हम सबों का भ्रम का जो जाल है, यह तो नितांत चलता ही रहेगा। क्योंकि मन के मंडल में ही बैठकर धारणा करनी है, हम सबों को ध्यान करनी है, उस ध्यान के द्वारा उस समाधि की स्थिति को प्राप्त करनी है। यह कैसे प्राप्त होगा? यानी कि जब तक हम सभी गुरु के प्रदेश में अपनी चित्त वृत्तियों को जब तक नहीं बांध लेते हैं, तब तक यह तो सिर्फ बात करने योग्य ही बात हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम सभी सतगुरु महाप्रभु के चरणों में, सतगुरु महाप्रभु की जब भी उस वाणियों को, अमुख वाणियों को, जो अमृत वाणियों को जब हम सबों की कानें जो है, हम सबों की इंद्रियां जब श्रवण करती है, तो हम सबों की जो चेतना जो है वह यदि एकाग्र नहीं हुई, तब यहाँ पर हमें आपको आवश्यकता है कि अपने अंदर की उस कमी को खोजना। क्योंकि सतगुरु के द्वारा जो ब्रह्म की वाणी जब प्रवाहित होती है, उस वाणी के द्वारा हमारे आपके शरीर में वह थर्राहट ना हुआ, वह कंप ना हुआ, तब तक
यह ना समझ ले कि हम सभी ब्रह्म के ज्ञान से जुड़ गए। अरे ब्रह्म के ज्ञान से तो तब हम सबों का जुड़ाव होगा जब हम सबों अहरनिश रूप से एकमात्र एक ध्यान होकर चंद्र चकोरवत ध्यान से उस सदगुरु के उस गुणगान का श्रवण करेंगे, उस सदगुरु के उस आभा मंडल को देखेंगे। क्योंकि सदगुरु प्रभु ने सर्वप्रथम मन को ही रोकने के लिए, मन के विकारों को रोकने के लिए, और इसीलिए सदगुरु प्रभु ने इस तीन भूमियों के ज्ञान के द्वारा हम सबों को, इस मन को पूर्ण रूपेण इस आत्मा के आज्ञा चक्र में समाहित कर देते हैं।